जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स के कई टॉपिक्स होते हैं जैसे कि रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर के ही सारे पार्ट्स के इसके अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे ये एक होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिवाइड पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसका पहला पार्ट होता है रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स। उसके बाद एक पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं, मतलब कि जैसे कि अगर आपके रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो हो जाता है इमेजिनरी नंबर्स। जैसे एग्जांपल्स के लिए हम लोग ले सकते हैं -1। ये आपके रूट के अंदर आ गया नेगेटिव साइन तो इसका हो जाएगा इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, जैसे आ जाएगा माइनस रूट के अंदर -5, ये भी आपका हो जाएगा इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर्स हम लोग सिंपल सी लैंग्वेज में ये बोलेंगे कि जो भी नंबर्स रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो उसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा। एक होता है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर्स, ये आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा। ठीक है, रेशनल नंबर्स। और एक होता है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स। आप लोगों को नोट्स बनाने की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, मैं जो भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को लिख लिख के पढ़ाऊंगा, तो आप लोग आराम से अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स किसे बोलेंगे पहले हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स के पहली बात तो हम लोग जानेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी कंडीशन क्या होती है, किन नंबर्स को रेशनल नंबर्स बोलेंगे, किन नंबर्स को इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, तो जो भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाएं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाएं, और जो ये क्यू होता है ये क्यू नन जीरो होना चाहिए, मतलब कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये क्यू जीरो हो गया तो ये नंबर हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए इस क्यू को नन जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज, तभी ये पी बाई क्यू को फॉर्म में लिखे जाएंगे। ये जो ऊपर वाला होता है इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर। ठीक है, जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, और ये जो पी क्यू होंगे, ये पी क्यू ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर हो जाए, पी क्यू होना चाहिए इंटीजर्स। ठीक है, ये जो पी और ये क्यू है ये होने चाहिए इंटीजर्स। ठीक है, और क्यू नॉन जीरो होना चाहिए, ये पहली कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन, कुछ नंबर्स आपको दिखेंगे जो अगर आप डिवाइड करेंगे तो पूरे के पूरे कट जाते हैं, मतलब टर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो नंबर्स टर्मिनेटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग, वो नंबर्स भी होंगे रेशनल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को कुछ नंबर्स दिखे होंगे जो रिपीट करते हैं। जैसे पहले बात तो हम लोग टर्मिनेटिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस एग्जांपल में आ जाएगा कितना आ जाएगा 6/3, कितना आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा 2, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, पहली बात तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, आप लोग ऐसे भी जान सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें अगर हम लोग एक एग्जांपल ये ले लेंगे 7/2, तो कितना आएगा 3.5, तो ये नंबर भी पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया, तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर। ठीक है, एक नंबर ऐसे होते हैं जो रिकरिंग करते हैं, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, रिकरिंग नंबर्स, रिकरिंग कह सकते हैं, या फिर कुछ लोग इसको बोलते हैं रिपीटिंग, रिपीटिंग। इसका एग्जांपल एक लेते हैं पहले। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसका हम ले लेंगे 7/3। ठीक है, 7/3 नंबर लेंगे तो ये आप लोग देखेंगे पूरा का पूरा नहीं करेगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, 3 2 2.333। तो ये नंबर देखिए 3 रिपीट हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा एक रेशनल नंबर। ठीक है, अब ये जो इरेशनल नंबर है इसकी बात करेंगे, तो जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे, नॉट इन द फॉर्म, नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, नॉट इन फॉर्म। ठीक है,
तो उन नंबर्स को बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। और इसमें भी सेम कंडीशन ये अप्लाई होगी कि जो p और q होंगे ये होंगे इंटीजर्स, ठीक है, और जो q होगा नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो p बाई q के फॉर्म में लिखे जाएं और q नॉन जीरो हो जाएगा और p q इंटीजर्स हो जाएगा, उसको बोलेंगे रेशनल नंबर्स। और जो इसके फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे उसको बोलेंगे हम लोग इरेशनल नंबर, ठीक है। ये पहली कंडीशन हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी कि जो इरेशनल नंबर्स हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं, मतलब ये रिपीट भी नहीं करते हैं और टर्मिनेट भी नहीं होते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और ये नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो ये हम लोगों का टॉपिक था रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, हम लोग को टॉपिक से इसका पास के बारे में बात किया, ठीक है। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कभी भी रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर दिख जाए, मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर अगर आपको दिख जाएगा रूट के अंदर 16, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर जो भी वैल्यू अगर बाहर निकलेगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। और इसमें हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर्स। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे रूट 17 की या फिर रूट 19 ले लेते हैं, जो 17 है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 19 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट 17 रूट 19 हो जाएगा एग्जाम्पल हम लोगों का इरेशनल नंबर्स का, ठीक है। तो ये पहले हम लोगों ने बात किया कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दो पार्ट्स आ गए, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स में रूट के अंदर नेगेटिव साइन तो दिख जाएगा तो आपको लोगों को इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स के दो टॉपिक्स, दो पार्ट्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। पी वाई को फॉर्म में लिखे जाएंगे, क्यों नॉन जीरो हो जाएगा, पी क्यू इंटीजर हो जाएगा, ये इनके फॉर्म में नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये रिकरिंग हो जाएगा मतलब रिपीटिंग, तो ये नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग हो जाएगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ये भी देख लिया कि अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर दिख जाएगा तो हो जाएगा रेशनल नंबर्स, ठीक है। और अगर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर दिखेगा तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर्स, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, हम तब तक इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अभी कुछ नंबर्स और होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, इंटीजर्स है, जैसे कि होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इनके भी बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, तो एक नंबर आता है इंटीजर्स, ठीक है। अब बोलेंगे इंटीजर्स किसे कहते हैं, तो ऐसे नंबर्स मतलब जो भी ऐसे कि ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह करते करते इनफाइनाइट तक, और इसे निगेटिव में आ जाएंगे -1 -2, तो इस तरह यहाँ से भी इनफाइनाइट तक, इनको बोलेंगे इंटीजर्स, ठीक है। अब ये सारे के सारे हो जाएंगे इंटीजर्स, ठीक है। जो ये 1 से स्टार्ट होते हैं, ये पॉजिटिव नंबर्स, इनको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इनको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और ये जो निगेटिव में चल रहे हैं इनको बोलेंगे निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स। अब कई बच्चे बोले होंगे कि 0 को क्यों छोड़ दिया, ठीक है, तो 0 भी आपका इंटीजर्स है, लेकिन 0 ये दोनों कैटेगरी में नहीं आएगा, मतलब 0 इज नाइदर निगेटिव नॉट पॉजिटिव, ठीक है, नाइदर निगेटिव नॉट पॉजिटिव। इसको हम लोग ये डिवाइड नहीं करेंगे कि ये इस साइड चला जाएगा या फिर इस साइड चला जाएगा, ये बीच में रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, ये भी इंटीजर है, तो इसको बोलेंगे नाइदर निगेटिव नॉट पॉजिटिव, ठीक है, ये निगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है, ठीक है। अब जो भी बच्चों नंबर शुरू होते हैं 1 से, जैसे कि जो हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है, ये निगेटिव साइड नहीं जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होंगे 2 3 4 और इनफाइनाइट तक जाएंगे, इनफाइनाइट मतलब गिनती कोई है ही नहीं, ठीक है।
अनंत तक जाएंगे, ठीक है, लास्ट तक, ठीक है। कोई भी इसको नहीं डिफाइन कर सकता है, नो डिफाइन है, ठीक है। आगे जहां तक आपको ले जाना आप वहां तक ले जाइए, ठीक है। तो जो भी नंबर स्टार्ट होंगे 1 से, इसको बोलेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। और आप लोगों ने सुना होगा होल नंबर्स, होल नंबर्स। तो जो नंबर जीरो से स्टार्ट होंगे, इनमें इनमें फर्क सिर्फ इतना ही है कि ये जीरो से स्टार्ट होगा और ये 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 0 1 2 3 till इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसको बोलेंगे नेचुरल होल नंबर्स, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम लोग, एक इवन नंबर आता है, इवन नंबर ऑड नंबर्स, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। इवन नंबर्स और ये ऑड नंबर्स। सबसे पहले बात तो इवन नंबर्स उनको बोलते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती है, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन नंबर्स के लास्ट में क्या क्या आता है, 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, वो नंबर टोटली 2 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो जिन नंबर्स के लास्ट में 0 2 4 6 8 दिखेगा वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, उनको बोलेंगे इवन नंबर्स। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो आ जाएंगे और नंबर से, 9 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 9 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो हो जाएंगे और नंबर्स में, ठीक है। इनके लास्ट में क्या क्या होगा, 1 3 5 7 9, तो ये नंबर्स इनके लास्ट में ये नंबर्स नहीं है, जिसका मतलब कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का इंटीजर्स, इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव है, ठीक है। 0 कहीं भी आपको एमसीक्यू में आ गया तो ये हो जाएगा नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, ठीक है। नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इवन नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग। अब आगे हम लोग बात करेंगे सबसे अच्छे नंबर्स के बारे में, जिनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, ठीक है। नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर बात करने के पहले हम लोग अब बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। फैक्टर्स कैसे बोलेंगे, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे आएगा, ठीक है। फैक्टर्स, फैक्टर्स किसे कहते हैं, ठीक है। फैक्टर्स उसे बोलते हैं कोई भी नेचुरल नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर दे, ठीक है। कोई भी नेचुरल नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर दे उसे हम लोग बोलेंगे फैक्टर्स। जैसे एग्जांपल बात करेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 15। 15 का एक फैक्टर हो जाएगा 1। ऐसा नेचुरल नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर दे तो उसको बोलेंगे फैक्टर्स। दूसरा इसका फैक्टर्स क्या होगा, 2 नहीं होगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा इसका फैक्टर्स, ठीक है। एक हो जाएगा 15, तो इसके फैक्टर्स कितने आएंगे, 1 3 1 2 3 4, मतलब कि 1 3 5 15, इसके 4 फैक्टर्स आ गए, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स में ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा। ऐसे हम बात करेंगे 13 के बारे में। 13 का एक फैक्टर्स होगा 1 और एक होगा 13, इसके अलावा इसके और कोई फैक्टर्स है भी नहीं, ठीक है। आप लोग सोच लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। 15 के बारे में बात करेंगे, 15 का हम लोग देख लीजिए इसका 4 फैक्टर्स हैं तो ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे एक 17 नंबर, 17 कितने फैक्टर्स, 17 के भी आपको 2 ही फैक्टर्स मिलेंगे, ठीक है। एक तो 1 दिखेगा और एक 17, मतलब एक 1 और एक खुद
खुद वो नंबर जो नंबर में लिखा हुआ है, तो इसको बोलेंगे प्राइम नंबर्स। ठीक है, फैक्टर्स के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं। अब हम लोग बारे में बात करेंगे आगे, एक होता है कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे इसके दो फैक्टर्स हैं, इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स कैसे हो जाएंगे? जैसे हम लोग बात कर लेंगे 24, कितना हो जाएगा इसका फैक्टर्स? 1, लास्ट में 4 दिख रहा है, हमने आपको बताया ही था 2, मतलब कि 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 8 से 24 होता है 3, 4 6 से 24 4, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 8 भी हो जाएगा। ठीक है, 8 9 10 नहीं होगा, 11 12 12 हो जाएगा। ठीक है, 13 14। ठीक है, उसके बाद इसका एक फैक्टर आएगा 24। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें तो सिर्फ 2 से ज़्यादा की जरूरत थी। ठीक है, लेकिन इसमें कई सारे आ गए, तो इसका मतलब कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स हो गया, कंपोजिट नंबर्स हो गया। ठीक है, एक इसका एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 16। इसका क्या हो जाएगा? 1 2 4 8 16, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 दिख गए। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स के दो फैक्टर्स, फैक्टर्स किसे बोलेंगे? ऐसे नेचुरल नंबर्स जो किसी नंबर को डिवाइड कर दें। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स इनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे एक बहुत अच्छे नंबर के बारे में, को प्राइम नंबर्स। ये बहुत अच्छा नंबर है। ठीक है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसमें होती है। ठीक है, लेकिन ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी अभी। ठीक है, को प्राइम नंबर्स उन्हें बोलेंगे ऐसे दो नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 7 9, इसके फैक्टर्स करेंगे 1 7, इसके करेंगे 1 3 9। अब देखिए इसके दो फैक्टर्स, इसके 3 फैक्टर्स। ठीक है, लेकिन कॉमन हमको सिर्फ 1 चाहिए, तो ये हो जाएगा को प्राइम नंबर्स। मतलब 7 और 9 को प्राइम नंबर्स होती हैं। ठीक है, ठीक है, अब और बात करेंगे। एक नंबर हो जाएगा आप लोगों का 17 19। ऐसा नहीं है कि इतने नंबर है, आप लोग देखेंगे तो कई नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसका कॉमन फैक्टर 1, एक 1 एक खुद वो नंबर हो जाएगा क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। तो ये 17 और इसका 1, इसका 19, तो इसका 1 1 कॉमन है, इसका मतलब ये हो जाएगा को प्राइम नंबर। ठीक है, अब बात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम लोग बात करेंगे 9 ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लेते हैं कितना 18 ले लेते हैं। ठीक है, तो 9 का हो जाएगा 1 3 और 9। इसका 18 का ले लेते हैं 1 3 9 18। अब देखिए 1 1 1 दोनों में दिख गया, 3 3 दिख गया, 9 9 दिख गया। मतलब इसके 1 2 3 1 2 3, मतलब 3 फैक्टर्स तीनों में कॉमन दिख गए, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, एक को प्राइम नंबर्स का और प्राइम नंबर्स का एक अच्छा सा रिलेशन होता है। ठीक है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं अभी। ठीक है, आप लोगों को जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, जो भी बताने लायक होगा हम उसमें बता देंगे कमेंट में, और अगर लंबा सा कोई डाउट होगा तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। जितने भी डाउट होंगे उनको मैं मर्ज करके एक वीडियो बना दूंगा। तो बात करेंगे हम लोग प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स के रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो रिलेशन होता है कि ऑल प्राइम नंबर्स
ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर्स, ठीक है, को प्राइम नंबर्स, बट ऑल को प्राइम नंबर्स आर नॉट प्राइम नंबर्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स की सही से बात कर देंगे, एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। जैसे 7 9 के जो सबसे पहले आप लोगों को ये सब देखने के लिए प्राइम नंबर है या फिर को प्राइम नंबर है, सबसे पहले आप उनका फैक्टर्स कर लीजिए, ठीक है। फैक्टर्स हो जाएगा 1 7 1 3 9। इसका कॉमन फैक्टर दिख रहा है 1, मतलब कि ये को प्राइम नंबर है। लेकिन अगर इंडिविजुअल नंबर की बात करेंगे 7 और 9 के बारे में, तो 7 है प्राइम नंबर है, 1 और 7 दो फैक्टर्स हैं, लेकिन ये है कॉम्पोजिट नंबर है, मतलब ये एक नॉन प्राइम नंबर है, ठीक है। बात करेंगे 5 और 7, तो इसका कॉमन फैक्टर 1 है 5 है, इसका 1 है 7 है, इसका कॉमन फैक्टर 1 है। तो ये नंबर इंडिविजुअल भी प्राइम नंबर है, और इनका फैक्टर्स करेंगे तो इसका कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर है। तो टू प्राइम नंबर और ऑलवेज को प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर जो होंगे वो हमेशा को प्राइम नंबर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो दो को प्राइम नंबर होंगे ये जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो जाए, ठीक है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। 1923, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फैक्टर्स करना है 119 और 123। तो इसको कॉमन फैक्टर 1 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा एक को प्राइम नंबर, ठीक है। इंडिविजुअल भी देखेंगे तो ये है प्राइम नंबर, मतलब जो दो प्राइम नंबर होंगे वो ऑलवेज को प्राइम नंबर होंगे, लेकिन जो दो को प्राइम नंबर होंगे ये जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो ये है हम लोगों का बहुत अच्छा सा एक रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन आप लोगों का एमसीक्यू में भी आ सकता है, या फिर कोई छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आ जाता है, ठीक है। जैसा एग्जामिनर सेट करेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करिएगा 27 29, ठीक है। पहली बात तो बताइएगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है, प्राइम नंबर है या नहीं ये बताइएगा। दूसरी चीज ये बताइएगा कि ये को प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। कमेंट करिएगा, देखते हैं कौन कौन बताता है इसको सही सही जवाब, ठीक है। और एक नंबर होता है 1, बच्चों 1 एक ऐसा नंबर है जो नाइदर प्राइम है और नॉन कंपोजिट, ठीक है। अब बोलेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, फैक्टर्स कर लो। फैक्टर्स करेंगे तो फैक्टर आएगा 1, इसके कम से कम दो फैक्टर्स होने चाहिए, दो ही चाहिए, ठीक है। इसके दो से ज़्यादा चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इसको भी इस नंबर ना इस कैटेगरी में लाई कर रहा है ना इस कैटेगरी में लाई कर रहा है, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही ये प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। एक नंबर बात करेंगे 2 के बारे में। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं, ठीक है। 2, पहली बात तो हम लोग जानेंगे कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इवन नंबर है। एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट हो, ठीक है। सबसे पहले फैक्टर्स करना है, ठीक है। तो इवन नंबर हो जाएगा 2, ठीक है। इसका फैक्टर्स कर लेंगे, तो इसका फैक्टर्स करेंगे तो इसका आएगा 1 और 2, तो ये एक है प्राइम नंबर, तो ये एक प्राइम नंबर है। 2 इज द ओनली नंबर, दो ही सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है प्राइम नंबर भी है, मतलब इवन प्राइम नंबर। ऑप्शन में आ जाएगा क्वेश्चन में एमसीक्यू में, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन प्राइम नंबर, तो आप लोगों को क्या ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखेगा 2 इज द ओनली नंबर विच इज इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का आल प्राइम नंबर, आल को ऑलवेज को प्राइम नंबर्स
और दो को प्राइम नंबर्स ये जरूरी नहीं है कि ऑलवेज प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये एक रिलेशन था, और एक ये था कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है, और टू इज द ओनली प्राइम नंबर, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने पूरा नंबर सिस्टम के बारे में बात किया, ठीक है। और हो सकता है आज आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगली वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, कई बच्चों को उसमें डाउट होता है, ठीक है। वो डाउट क्लियर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। आप लोगों को जो भी जैसा भी लेक्चर लगा, समझ में आया है तो बताइए, ठीक है। जो भी डाउट होगा वो भी बताइएगा। अगर आपके डाउट अच्छे अच्छे होंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सारे डाउट को मर्ज करके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप लोगों को सारा का सारा डाउट उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आज हम लोगों का टॉपिक पूरा, जे नंबर्स की हम लोग शुरुआत कर चुके हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।